इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एमडीएच, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। बीआरएस समन्वय समिति की बैठक आज आखिरी दिन। पीएम मोदी बैठक में लेंगे साथ सरकार के कामकाज पर होगी चर्चा। तमिलनाडु के कड्डालोर में ट्रेन हादसा। चेन्नई मंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल। देर रात करीब 2 बजे हुआ हादसा। महागठबंधन से अलग हुई सपा। रामगोपाल यादव ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, तो रघुनाथ झा ने छोड़ा आरजेडी का साथ। मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद बोले श्वेत यादव, गठबंधन जैसा था वैसा ही रहेगा। उधर लालू ने कहा कि मुलायम सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, हमारे संरक्षक भी हैं। दिल्ली सीएनजी फिटनेस घोटाले में एसीबी ने 30 हजारी कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 2 पूर्व आईएएस समेत 9 लोगों को बनाया आरोपी। और बहुचर्चित शीना मर्डर केस से पुलिस ने की जांच तेज। पीटर मुखर्जी पर मुंबई पुलिस का कसा शिकंजा। पीटर से लगातार पूछताछ, सामने आ सकते हैं नए खुलासे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही एक सनसनीखेज आपको बता दें कि जनता परिवार फूट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संसदीय दल की बैठक में समाजवादी पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। इसके साथ ही पार्टी ने बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ही इस तरह की खबर जनता परिवार की तरफ से सपा को 5 सीटों की पेशकश की गई थी, जिससे मुलायम सिंह यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता नाराज थे। इससे पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए एनसीपी पहले भी नीतीश लालू से अपनी दूरी बना चुकी है। श्री मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। पार्टी बिहार में अलग से चुनाव लड़ेगी, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है। कुछ सीटों की भी घोषणा की जाने वाली थी, उसको अभी रोक दिया गया है, क्योंकि जितनी सीटों पर हम लड़ेंगे हमारी पार्टी के अध्यक्ष और वहाँ के नेता आपस में विचार विमर्श करके लिस्ट फाइनल करके लाएंगे, उसको एक साथ जारी करेंगे। अभी तक ये जो था कि पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, 5 सीटों पर लड़ेगी, उससे पार्टी का न नेतृत्व सहमत था, न पार्टी के कार्यकर्ता सहमत थे, और ख़ास तौर से बिहार की पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थी। तो बिहार की पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने एक सम्मानजनक तरीके से अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया का कहना है कि बिहार विधानसभा सीट में बंटवारे पर हमसे राय नहीं ली गई। बिहार के चुनाव में जो सीटों का बंटवारा होना था, उसमें समाजवादी पार्टी से कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, ना ही जो अंतिम सीट का बंटवारा हुआ उसमें कोई समाजवादी पार्टी की भूमिका रही। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और कोएलिशन जो धर्मा है उसके खिलाफ कार्य करते हुए जो बड़ी पार्टी हैं उन्होंने निर्णय लिया, और 5 सीटें जो बाद में दी गई थी वो पूरी तरह से अनुचित था, और इसी वजह से वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम मुलायम सिंह को मनाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। मुलायम सिंह जी सिर्फ हमारे रिश्तेदार ही नहीं, संरक्षक भी हैं। मुलायम सिंह यादव जी हम लोग के अभिभावक हैं और उससे बढ़ के मेरे रिश्तेदार हैं। किन्हीं कारणों से उनको नाराजगी हुई होगी, तो लगातार हमारा कोशिश नीतीश जी का रहेगा कि देश पर संकट है, सारी दुनिया का निगाह बिहार के चुनाव पर है। बिहार का चुनाव नहीं, भारत का चुनाव है। तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इकट्ठा होकर उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठे हुए, इसलिए टाइम ठीक नहीं है। और कोई नाराज़गी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। ये लड़ाई
सांप्रदायिकता के जहर को निकालने की लड़ाई है। तो उधर आरजेडी का कहना है कि हम सबको मना लेंगे और बीजेपी को मिलकर हराएंगे। अरे सब लोग को हम लोग मिलजुल करके मना लेंगे। सेकुलर पार्टी को एकजुट होना है और भाजपा को पराजित करना है। इसलिए देश समय की मांग है, लेकिन जानते हैं सीट उठ का झमेला चलता, टिकट का, सीट का, कुछ लोग इधर उधर करेंगे, लेकिन फिर सब लोग अंत तक कहा सुनी होने के बाद में एकजुट हो जाए। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी कर दी। उन्हें इस ऐतिहासिक मौके को समझना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और वो कृपा पूर्वक मेरी दरखास्त होगी कि इस पर पुनर्विचार करें और बिहार में गठबंधन को मजबूत करें, ताकि बिहार के माध्यम से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी एक विकल्प प्रस्तुत कर सकें। वहीं महागठबंधन से सपा के अलग होने पर बीजेपी और एलजेपी की प्रतिक्रियाएं भी आई। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। चुनाव तक भी लालू जी नीतीश जी साथ साथ रहेंगे कि नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस गठबंधन से अलग निकलना पूरी तरह से ये साबित हो गया कि ये जो महागठबंधन है इसका कोई भविष्य नहीं है। ये लोग चुनाव लड़ने से पहले ही बिखर जाएंगे और चुनाव के बाद भी अगर ये मिलकर भी लड़े तब भी ये इकट्ठे नहीं रह सकते। जो महागठबंधन पहले ही बिखर जाए वो क्या मुकाबला कर सकता है नरेंद्र मोदी जी से। आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जनता परिवार से अलग हो गई है, पर्दाफाश हो गया है कि चुनाव से पहले ही हार का ठीकरा जनता परिवार पे फूट चुका है। मुलायम सिंह यादव जी इस पूरे जनता परिवार के प्रणेता थे, वो इसके अध्यक्ष के रूप में देखे जाते थे। स्वाभाविक रूप से मुलायम सिंह यादव और उनके पार्टी का इस तथाकथित गठबंधन से अलग होने से संकेत यही पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में जाता है कि कहीं न कहीं मुलायम जी ने और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने ये आभास पाया है कि ये गठबंधन हार रही है। इसलिए हारते हुए के साथ न दिखने का प्रयास ही गठबंधन से अपने आप को अलग करना। तो उनके डीएनए पर लालू प्रसाद के डीएनए का पूरा प्रभाव दिखने लगा है और जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया, उस दिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हो गई और उसी दिन बिहार में यह तय हो गया कि बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसी पर कांग्रेस से नेता आरपीएन सिंह ने क्या कुछ कहा, को बताते हैं। इन्होंने कहा था कि विलय होगा, फिर कहा गठबंधन होगा। हमने उसी समय कहा था कि न विलय होगा न गठबंधन होगा, ये लठबंधन होगा। तो लठबंधन चल रहा है, ये तो होना ही था, इसमें कोई नई बात क्या है। एनसीपी अलग हो गया, समाजवादी पार्टी अलग हो गया, लालू नीतीश में जो है वो 36 का रिश्ता है। अभी तो सीट का बंटवारा होने दीजिए, कौन कौन सीट पर कौन लड़ेगा। हम अपने घटक दलों से आरजेडी जेडीयू से जरूर वार्ता करेंगे और क्यों इस तरह का निर्णय समाजवादी पार्टी ने लिया है। पर जैसे कि आप जानते हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी, हमारी कोशिश थी जितने धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था। और अगर आपने हाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी मंच पे उपस्थित थी, तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि आज कौन सा नजरिया उन्होंने देखा है और पार्टी गठबंधन से हटने का उन्होंने ऐलान किया है। पर हम भी बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या होता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के बाहर होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। तो इस पर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस दिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया था, उसी ही दिन बिहार के प्रति अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश के डीएनए में लालू प्रसाद का डीएनए दिख रहा है। वहीं इससे पहले 31 अगस्त को एनसीपी ने भी अपना समर्थन वापस लिया था और 3 सितंबर को एसपी जनता परिवार से बाहर हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही बिहार में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। तो उनके डीएनए पर लालू प्रसाद के डीएनए का पूरा प्रभाव दिखने लगा है
और जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया, उस दिन नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तौर से समाप्त हो गई और उसी दिन बिहार में यह तय हो गया कि बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकता। फिलहाल खबरों में रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप देखते हैं सुदर्शन न्यूज।